श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 दिसंबर यानी कि राधा शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन। और ये जो शुक्रवार है ये आपकी साल की आखिरी शुक्रवार है, यानी कि अब 2024 में शुक्रवार नहीं पड़ने वाला है। और अगर आप ये चाहते हो कि 2025 में पूरा परिवार में आपकी धन संपदा भरी रहे तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में आप सभी को चावल के ऊपर चौमुखी दिया लगाना है, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा होगा। ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक आपको दीपक दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना। तो आप भी क्या करोगे, इसी तरीके से ले लेना मिट्टी का दिया। अब मान लेते हैं कि आपके पास में मिट्टी का दिया नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी आटे का दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। फिर आप इस मिट्टी के दीपक को लेना, साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना कहाँ पे, अपने घर के मेन गेट के पार। हमें यह उपाय करना किसके लिए है, माता लक्ष्मी के लिए। और माता लक्ष्मी का आगमन कहाँ से होगा, हमारे घर के मेन गेट से। इसीलिए दीपक को कहाँ पे लगाएंगे, गेट के बाहर। ठीक है ना। कुछ लोग समझ नहीं पाते, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे मान लो दीपक आपको पता है कहाँ लगाना होता है, जहां पे भी दीपक लगाओ हमेशा चौखट के बाहर लगाया करो। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ये आपका चौखट है ना, और ये आपका बाहर का पोर्शन है और ये आपका इंटीरियर है यानी कि अंदर का पोर्शन है। तो हमेशा दीपक कहाँ लगाना चाहिए, बाहर की तरफ लगाना चाहिए। ठीक है ना। तो आप दीपक कहाँ लगाओगे, गेट के बाहर, किसी भी तरफ लगा दो, इधर इधर कहीं भी। तरीका समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया, चावल के ऊपर। तो यहां पे 2-4 दाने चावल नहीं लेने हैं। क्या एक मिनट, कितने लेने होंगे आपको, एक चुटकी से ऊपर, कम से कम आप 1 चम्मच के आसपास चावल के दाने लेना। और पहले चावल के दाने को धरती माता के ऊपर रख देना है ना। चावल के दाने के ऊपर अगर आपको शमी का पत्ता मिल पाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसी चावल के दाने के ऊपर शमी का पत्ता रख दो। अब नहीं मिलता है शमी का पत्ता तो वैसे ही नॉर्मल सा सादा सा चावल रख दो। ठीक है ना। और उसके बाद में इसके ऊपर क्या रखोगे, वही जो दिया मैंने आपको दिखाया। कौन सा दीपक लगाएंगे, चौमुखी दिया लगाएंगे। ऐसे बड़ी बड़ी 2 बत्ती लगाना और आप फिर इस दीपक को क्या करोगे, प्रज्वलित करोगे। ठीक है ना। ऐसे करके जला देना। जब आप इस दीपक को जलाओगे, जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो यहां पे माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जब आप इस दीपक को जला चुके हैं तो आपके पास में 1 चुटकी चावल का दाना और होना चाहिए। जलते हुए दीपक में माता लक्ष्मी का आवाहन करते समय यही प्रार्थना करनी है, हे देवी माँ, हमारे घर में धन संपदा को लेके बहुत दिक्कत रहती है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। आप कुछ भी ऐसा करना जिससे साल 2025 में हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार सुखमय तरीके से अपना जीवन यापन कर पाए और हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। कुछ इस प्रकार से अपनी बातों को माता लक्ष्मी से कहना और फिर वहाँ से हट जाना। और उसके बाद में जब वह दीपक ठंडा हो जाएगा, बुझ जाएगा, तो उस दीपक के अंदर के चावल को निकाल लेना और दीपक के नीचे जो चावल रखा है उसको निकाल लेना और उसे लेके जाना किसी भी पेड़ के नीचे चिड़ियों के लिए। अगर आप डाल करके चले आते हो तो कभी भी घर में आपके धन को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है हल्दी के साथ में, साथ ही साथ आपको चावल के साथ में। थोड़ा तरीका समझेंगे इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। देखो, जैसे आपको पता है कि जो शुक्रवार का दिन होता है किसका होता है, देवी माता का। और खासकर कौन सी देवी माँ, माता लक्ष्मी, है ना। माता लक्ष्मी को 2 चीज़ के बहुत प्रिय होती है। एक तो उनको हल्दी बहुत प्रिय है, आपको पता है, दूसरा उनको चावल। तो आपको क्या करना है, जैसे आप पे घर में मान लो कर्ज की समस्या बढ़ गई है, धन ही घर में नहीं टिकता, पैसे आ रहे हैं, आने में कोई कमी नहीं है, बट फिर भी घर में पैसे नहीं टिकते, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको मात्र लेने हैं 1 चुटकी हल्दी लेना। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। साथ ही साथ आपको चावल के दाने लेने। कितने चावल के दाने, 108 चावल का दाना। ध्यान रखिएगा, चावल का दाना इस बार जो लोगे वो चाहे टूटा हुआ हो या फिर खड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट हमें बस 108 चावल के दाने से मतलब है। जो भी आपने हल्दी लिया है, आपको जितने भी चावल के दाने लिए हैं उन हल्दी के अंदर आप उन चावल के दाने को अच्छे से मिक्स करके और उन चावल के दाने को क्या कर दोगे, आपको
पूरा पीला करना, ठीक है ना। फिर आप इस हल्दी वाले चावल को उठाना, लेके चले जाना कहाँ पर, आप एक छोटे से दीपक में भी रख सकते हो, किसी कटोरी में रख लेना, किसी भी चीज में रख करके चले जाना। कहाँ पे जाओगे, आपको पता होगा, इसको रखना होगा आपको अपने घर के किचन में। कहाँ रखोगे, घर के किचन में रखेंगे। और जब शुक्रवार की पूरी रात रखा रहेगा, अगले दिन पड़ेगा शनिवार का दिन, शनिवार के दिन उठना और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे उसको डाल करके चले आना। तो साल भर आप पे घर में धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का वास घर में आपके हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर, कोई लोग भूलना नहीं इस उपाय को, बहुत इजी और बहुत ज़्यादा आसान सा ही उपाय था, है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको एक कटोरी में एक छोटी चीज़ को रख करके उपाय करना होगा, जिससे आप पे घर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो समझना इस उपाय को, सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय के बहुत फ़ायदे हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कौन कौन से, जैसे मान लो कि अगर आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है तो कर सकते हो, धन की प्रॉब्लम घर में है तो कर सकते हो, घर में लड़ाई होती है तो कर सकते हो, पैसे नहीं टिकते घर में तो कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके घर में किसी भी कारण से कोई भी समस्या आती है तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए नॉर्मल से काम करना, एक छोटी सी कटोरी लेना, कोई सा भी पात्र लेना, और उस पात्र के अंदर आप जल भरना, ठीक है ना। जल के अंदर आप गंगा जल डालोगे, ठीक है ना। अब आपको लेना होगा थोड़ा सा काला तिल, ध्यान रखिएगा काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। आपको बस 1 चम्मच के आसपास में काला तिल लेना। जो भी पात्र आपने लिया है उस पात्र के अंदर क्या करना है, उस काले तिल को जल के अंदर डाल देना। अब जल के अंदर डालने के बाद में आप इस कटोरी को कहाँ पे रखोगे, अपने घर में किचन में रखेंगे। जहाँ पे भी आप पीने के लिए पानी रखते हो, चाहे वो मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, उस स्थान पर आपको इस कटोरी को रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में क्या करेंगे, रखने के बाद में पूरी रात, शुक्रवार की पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन पड़ेगा शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन आप इस कटोरी को उठाना, पूरे घर में जितने भी रूम्स हैं आपके कमरे में, घर में, उन सभी कमरों में घूम करके, आपको पता होगा हमारे घर में कोई भी समस्या आती है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है पितृदोष। तो आपको यह उपाय किसके लिए करना है, पितृदोष को खत्म करने के लिए। अगले दिन शनिवार के दिन सुबह 10 बजे से पहले उठना, उस पात्र को उठाना, घर में घूम करके, या तो आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ हो तो वहां पे डाल देना उस जल को। अगर आपके घर के आसपास में वट का पेड़ हो या फिर घर के आसपास में पीपल का पेड़ हो तो आपको उस जल को वहां पे डाल देना है। इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो खुश होते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हमारे घर में, किसी भी प्रकार का कष्ट कभी भी नहीं आता, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। अभी जो मैसेज आया था मैंने कुछ लोगों को आज भी भेजा है रुद्राक्ष, थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे तो भेज दिया है, तो ये सारे मैसेज उसी के आ रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में आई क्या। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि मात्र करना है आपको लौंग के साथ में। थोड़ा सा तरीका समझेंगे इस उपाय के बेनिफिट। मान लीजिए कि घर में कोई भी इंसान आपकी बीमार पड़ता है, खासकर वो बीमारी अगर दर्द से संबंधित है, अगर पेन से संबंधित है, पेन बहुत हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 7 लौंग लेने, ध्यान रखिएगा इस उपाय को हमेशा सिर्फ शुक्रवार के दिन करते हैं और किसी भी दिन नहीं किया जाता। 7 लौंग लीजिएगा और 7 लौंग को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो 7 लौंग है, आपको वो 7 लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, या फिर आप जलाधारी भी कह सकते हो, उन 7 लौंग को अपने घर पे जलाधारी पे रखना। आपको धूमावती माता का स्मरण करना है। कौन सी माता, धूमावती माता का स्मरण करके आपको वहाँ पे रखना होगा। आपके जो भी शरीर में संबंधित बीमारियां हैं उनका स्मरण करके, भोले शंकर से औषधि मांग करके आप इन 7 की 7 लौंग को वहाँ से उठाएंगे। जब लौंग को रखोगे तो
धूमावती माता का ध्यान करेंगे, लेकिन जब यही लौंग को उठा लेंगे इस्तेमाल करने के लिए, औषधि मांगेंगे, तो भोले शंकर और माता सती दोनों का स्मरण करेंगे। और फिर डेली शनिवार से लेकर के और अगले 7 दिनों तक एक एक लौंग डेली सुबह धूमावती माता का नाम लेके और 1 गिलास पानी पीना, आपकी जो बीमारियां होंगी वो खत्म जरूर होंगी। मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।